प्रधानमंत्री की माँ को गाली आप दे? प्रधानमंत्री सबको देगा, ठेका लिया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री गुनहगार है। प्रधानमंत्री भावुक हो गए, रो गए। कोई भावुक नहीं। प्रधानमंत्री ने जो बातें करी वो गलत है, पर कोई गाली नहीं दी। और इनके भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था वो, ये दिखा दिया गया, वीडियो में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था वो, और इसलिए वो करें। राहुल हमें नहीं मिल रहे। 60 डोजन बम से कांग्रेस का दफ्तर उड़ेगा। अच्छा, बीजेपी ले उड़ाएंगे। अभी देखा ना, सदाकत आश्रम में हमला करने वाले ये हिंसावादी लोग, ये हमें पाठ सिखाएंगे। ये हिंसा करने वाले लोग, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग, अंग्रेजों के मुख पर गवाह बनने वाले लोग हमें सिखाएंगे, हैं? हमें सिखाएंगे ये। अरे हम कांग्रेस सिपाही आज़ादी के टाइम पे हमने जेलों में गए, लाठी खाई, गोली खाई, देश को आज़ाद कराया हमने। और ये क्या है, ये क्या करेंगे? यही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये करेंगे। किया जाएगा पीएम मोदी की डिग्री को। पीएम ने डिग्री पास ही नहीं किया कुछ, तो कहाँ से दिखाएंगे? प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने कुछ पास किया हो तो वो दिखाए ना। ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री ने कुछ किया, सब कुछ फर्जी है। मोदी जी का सब कुछ फर्जी है। जैसे ये है ना वोट फर्जी, ऐसे इनकी डिग्री विग्री सब फर्जी है। मोदी जी ने कभी कोई कुछ पास नहीं किया। अरे ऐसे ऐसे सन दिखा रहे हैं। 1978 का बता रहे हैं कि मैंने यहाँ किया। 1978 के लोगों ने बताया था, यहाँ यूनिवर्सिटी में थे ही नहीं है। ये कहाँ से ले आए डिग्री? कौन सी डिग्री है? अमित शाह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई है, उनकी डिग्री जो है वो जेन्युइन है। तो अमित शाह को गिरफ्तार करना चाहिए। अमित शाह को गिरफ्तार करो, गृह मंत्री को गिरफ्तार करिए। जिसने मोदी की डिग्री दिखाई वो फेक डिग्री है, उसका जुल्म है। आपके पास कोई एविडेंस है? तो उनके पास एविडेंस क्यों दिखा रहे हैं? जब मोदी जी को कोर्ट ने कह दिया कि इनकी डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी, तो गृह मंत्री क्यों दिखा रहे हैं? तो ऐसा मतलब गृह मंत्री फर्जी डिग्री दिखा रहे हैं। तो पहले दिखाई थी ना उन्होंने। नहीं तो इसका मतलब फर्जी है ना, चाहे पहले दिखाई हो चाहे कुछ हो। आपको कैसे पता कि ये फर्जी है? तो वो कैसे कह रहे हैं? फिर कोर्ट क्यों कह रहा है? कोर्ट की बात मानने की हो, आप मानोगे कोर्ट की बात को? क्या आप देखिए, कोर्ट ने पहले ही, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो भी आदमी इलेक्शन लड़ेगा वो हर चीज़ को अपने उसमें एफिडेविट में दर्ज करेगा। वो दर्ज की हुई है, तो वो वही तो चीज़ लोग मांग रहे हैं। उसमें सार्वजनिक करने का क्या है मतलब? कह रहे हैं ये पब्लिक का मुद्दा थोड़ा ये पब्लिक है। अच्छा, आप सब चीज़ें मांगो तो प्रधानमंत्री का पब्लिक को, अरे प्रधानमंत्री तो पब्लिक का ही तो होता है। प्रधानमंत्री तो पब्लिक का होता है। नहीं, तो एक बात बताइए, कोर्ट ने जो कहा है कि अजनबियों को क्यों दिया जाए डिग्री, क्यों दिखाया जाए? हम देश के लोग हैं, प्रधानमंत्री के लिए हम अजनबी हैं। आप देश के लोग अजनबी हैं क्या? देश के लोग जिन्होंने इनको वोट दिया वो अजनबी हैं। वोट लेने वाला प्रधानमंत्री वो लोगों को कहे कि आप अजनबी हो। बड़े शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों को कहे कि आप अजनबी हो। कमाल है भाई, वोट लेने के लिए अजनबी नहीं है। तो आप अजनबी हैं, तभी हो सकता है कि आप मिसयूज कर ले डिग्री का। क्या कर रहे हैं? और मिसयूज तो वो कर रहे हैं, डिग्री है ही नहीं, फर्जी पे बने हुए प्रधानमंत्री, फर्जी बने हुए हैं। डिग्री दिखाएं ना। अगर देश का प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री हूँ, मोदी है तो सब कुछ है, अरे डिग्री है तो दिखा दो ना, क्यों डरते हो? और डिग्री तो मांग रहे हैं आपसे, दिखाने में कोई हर्ज है? दिखाइए ना। आप लोगों से मांगते हो जी आप पहचान पत्र लाओ, आप अपना आधार कार्ड लाओ, तब आप वोट दोगे। लोगों से आप 10-10 डॉक्यूमेंट मांगते हो, तो अपना डॉक्यूमेंट दिखाने में क्या हर्ज है आपको? दिखाइए अपना डॉक्यूमेंट, क्यों डरते हो? अगर आप सच्चे हो, देखिए आप जितने पत्रकार हो, आप सारे पत्रकार जितने भी आपने के पास डिग्री है, अगर मैं आपके बोलूँगा आप कोई डिप्लोमा किया है या आपने कोई कोर्स किया है तो मुझे बताओ, आपके फ़ोन में होगा, आप एक मिनट में दिखा दोगे। जेटली साहब ने भी कहा था कि ये डिग्री उनकी अच्छी है, क्लियर है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। सुनिए, वो तो आप चले गए, अब मैं क्या कहूँ? उन्होंने कहा, देखिए अरुण जेटली तो चले गए, अब मैं उनकी बातें करूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता। आप अपनी डिग्री दिखाओगे? देखिए बिल्कुल डिग्री दिखाएंगे। आप कहिए जब को दिखा दें, जब कोई आप दिखा दें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं, किस बात की दिखाना है? एक चीज बताइए मुझे, आप यूनिवर्सिटी से पास आउट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं ना, डिग्री यूनिवर्सिटी में आपको दी जाती है, वाइस चांसलर देते हैं डिग्री, तो बुलाते हैं, आपके डिग्री हाथ में पकड़ाते हैं, फोटो साथ में खिंचवाते हैं ना, तो वो क्या हुआ? मलिक साहब खिंचवाते हैं ना। मलिक साहब, बिहार में जो इन दिनों प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली जा रही है, सुनिए मेरी बात सुनिए गौर से। प्रधानमंत्री देश के गाली की शुरुआत प्रधानमंत्री ने करी, देश का प्रधानमंत्री ने गाली गलौज करी। सोनिया जी के लिए अपशब्द कहे,
क्या क्या नहीं कहा, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस चोरी हो जाएगी, जर्सी गायें, 50 करोड़ की वो गर्लफ्रेंड और विधवा। ये नहीं है ना कि प्रधानमंत्री की माँ को गाली आप दे। प्रधानमंत्री सबको देगा, ठेका लिया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री गुनहगार है। प्रधानमंत्री भावुक हो गए, रो गए। कोई भावुक नहीं। प्रधानमंत्री ने जो बातें करी वो गलत है। प्रधानमंत्री क्या गाली देंगे देश के? दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री ऑपोजिशन के लोगों को गाली देता है? गाली से डरने वाला प्रधानमंत्री। तो आप कौन होता है प्रधानमंत्री को माँ की गाली देने वाले? तो प्रधानमंत्री जो हुआ है, तो प्रधानमंत्री कौन होता है दूसरे के माँ को गाली देने वाले? प्रधानमंत्री कौन होते हैं? देश का प्रधानमंत्री ने गाली दी, हमारी नेता को गाली दी, तो प्रधानमंत्री को किसी ने कोई गाली नहीं दी। और इनके भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था वो, ये दिखा दिया गया, वीडियो में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था वो, और इसलिए वो करें। राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई मोदी भी होनी चाहिए। शराब माफी नहीं मांग रहे, माफी ये मांगेंगे, राहुल गांधी जेल जाएंगे। जेल मोदी जाएंगे, मोदी जी जेल जाएंगे फर्जी डिग्री के मामले में। मोदी जी जेल जाएंगे। गाली क्यों दी आपने? गाली इन्होंने क्यों दी? मोदी ने पूछा, मोदी जाइए कैमरा लेके कि मोदी जी आपने क्यों गाली दी? हर मंच पे तो मोदी जी गाली देते रहे। जर्सी गाय, भैंस छोड़ ले जाएंगे, मंगलसूत्र, क्या क्या इन्होंने नहीं बोला? क्या क्या नहीं बोला प्रधानमंत्री ने? तो प्रधानमंत्री को अलाउ है क्या? देश के प्रधानमंत्री कुछ भी बोले, किसी को कोई भी गाली दे दे तो प्रधानमंत्री पे कार्रवाई नहीं हो। कानून सुन लीजिए, कानून सबके लिए बराबर है। इस देश का कानून, इस देश का संविधान सबके लिए बराबर है। अगर आपको लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो प्रधानमंत्री से कायदे में रह के, संविधान में रह के बात करे। ये नहीं कि प्रधानमंत्री बन गए तो किसी को भी गाली दे दो। वो गाली दे सकते हैं ना, लेकिन किसी ने गाली नहीं दी उनकी माँ को। माँ गाली किसी को देता नहीं। तो दी थी ना, देखा नहीं दी, मन से दी गई गाली। अरे नहीं दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है जिसने गाली दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये मेरी माँ को नहीं, सबकी माँ को गाली दी। तो प्रधानमंत्री जब दूसरे के ओपोजिशन के लोगों का, तब किसको गाली दी? तब क्या है, एक उंगली दूसरे पे उठाओगे, 4 उंगली 3 उंगली अपने पास हैं। याद रखिए पत्रकार महोदय। तो देश के प्रधानमंत्री ने गाली की शुरुआत करी। गाली गलौज ये करते हैं, गालीबाज ये लोग हैं, हम सभ्य लोग हैं, सभ्यता से बात करते हैं, हम तमीज से बात करते हैं, तहजीब से बात करते हैं, ये हमें सिखाया गया है। कह रहे कि प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न देनी चाहिए, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं कह रहा 0 नंबर देना चाहिए। 0 नंबर प्रधानमंत्री को देना चाहिए। किस लिए भारत रत्न? कि मणिपुर में महिलाओं के निवस्त्र को मारने के लिए, औरतों की जिंदा गाड़ने के लिए, मध्य प्रदेश में हाथरस में जिंदा जलाने के लिए, है नोटबंदी के देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, जीएसटी लागू करने के लिए, राफेल डील में रिश्वत खाने के लिए, इलेक्ट्रो बॉन्ड में रिश्वत खाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उसके बाद आपका कोरोना कांड में 52 करोड़ की रिश्वत लेने वाले, 70,000 करोड़ की रिश्वत लेने वाले आदमी को कहते हैं क्लीन चिट। इसलिए भारत रत्न हो गए कि देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, 12 साल में देश को बर्बाद कर दिया, इसलिए भारत रत्न दोगे। अरे आम राहुल गांधी वोट चोर कह रहे हैं मोदी जी को। वो है ही वोट चोर। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो राहुल गांधी जाएंगे जेल, मोदी जी जाएंगे। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। आप बोलिए कि मोदी जी जेल की तैयारी करिए। अभी तो एटम बम आया, एटम बम। अब क्या है, हाइड्रोजन बम। अब आ रहा है हाइड्रोजन बम। दिल थाम के बैठो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी दिल थाम के बैठिएगा। राहुल जी ला रहे हैं, सुन लीजिए, हाइड्रोजन बम। अभी तो एटम बम से थर थर कांप रहे हैं, घबराए हुए हैं, तो देश के लोगों में नहीं मिल रहे। हाइड्रोजन बम से कांग्रेस का दफ्तर उड़ेगा। अच्छा, बीजेपी लोग उड़ाएंगे। अभी देखा ना, सदाकत आश्रम में हमला करने वाले ये हिंसावादी लोग, ये हमें पाठ सिखाएंगे। ये हिंसा करने वाले लोग, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग, अंग्रेजों के मुख पर गवाह बनने वाले लोग हमें सिखाएंगे, हैं? हमें सिखाएंगे ये। अरे हम कांग्रेस सिपाही आज़ादी के टाइम पे हमने जेलों में गए, लाठी खाई, गोली खाई, देश को आज़ाद कराया हमने। और ये क्या है, ये क्या करेंगे? यही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये करेंगे, हैं? और सुनिए, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो कहाँ है? गोदी मीडिया दिखाए ना, प्रूफ करे ना, कहाँ है? चलेगा गोदी मीडिया, बताए ना ये बीजेपी का एजेंट निकला, करे दिखाए ना। तो वो तो बीजेपी के लिए काम ही ऐसे करते हैं।